प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा सीताराम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, ताकि हनुमान जी की कृपा से आप सभी की हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। साथ में मेरी भी कामना रहेगी कि जो इस वीडियो को देख रहा है, हनुमान जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को शीघ्र पूरी करें। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। बजरंगबली को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा में ही समर्पित रहा। हनुमान जी को संकटमोचन के नाम से भी जाना जाता है। संकटमोचन का अर्थ होता है सभी के संकटों को हरने वाले या दूर करने वाले। माना जाता है कि कलयुग में धरती पर अभी भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भक्तों के संकट हरते हैं। सिर्फ हनुमान जी ही कलयुग में धरती पर एकमात्र जीवित देवता माने जाते हैं, जिसका कारण उन्हें मिला हुआ अमरता का वरदान है। हनुमान जी को अमर माना जाता है। कहा जाता है जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी भी रहेंगे। हनुमान जी के अमर होने के पीछे एक कथा है, जिसमें बताया गया है हनुमान जी को अमरता का वरदान कैसे और किससे मिला था। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए समय निश्चित किया गया है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से व्यक्ति को शुभता प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा का समय भी निश्चित है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए, जिससे पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी की पूजा सुबह अथवा शाम के वक्त ही करनी चाहिए। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार बजरंगबली की पूजा करने से कुंडली में मौजूद निर्बल ग्रह प्रबल होते हैं और शुभ फल देते हैं। शनि की महादशा और साढ़ेसाती को दूर करने के लिए भी हनुमान जी की पूजा करना लाभकारी होता है, लेकिन दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा कभी भी न करें। शास्त्रों में इसके पीछे की रोचक कथा बताई जाती है। प्रातःकाल ऐसे ले हनुमान जी का नाम रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रात नाम जो ले हमारा, तेही दिन ताही न मिलही आहारा। यानी प्रातःकाल में जो उनका नाम लेता है उसे दिन भर आहार नहीं मिलता। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ ही देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना है तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद ही पवित्र भाव से ही उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। वे अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। हनुमान जी की पूजा पाठ में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के बाद अमृतवाणी और हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से ही बजरंगबली खुश होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान जी ने स्वयं को भगवान श्री राम की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। मान्यता है भगवान श्री राम से पहले आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री राम की प्राप्ति बिना हनुमान जी के संभव नहीं है। कलियुग में जहां कहीं भी श्री राम का नाम लिया जाता है अथवा अखंड रामायण का पाठ आदि होता है, वहां पर हनुमान जी उसे सुनने के लिए स्वयं उपस्थित भी रहते हैं। हनुमान जी को कलियुग का सबसे सिद्ध देवता माना गया है। स्वयं हनुमान जी सुबह से पूरा दिन प्रभु श्री राम की सेवा में व्यतीत करते हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने का विधान सायंकाल का है। यानी हनुमान जी की पूजा हमेशा शाम के वक्त में ही की जानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सुबह भगवान श्री राम की पूजा में स्वयं व्यस्त रहते हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से साधक के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ओम श्री हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे करें हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा का धूप, दीपक, लाल रंग के फूल, फल, सिंदूर आदि उन्हें अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा का समापन आरती के साथ करें और हनुमान जी से सुख,
समृद्धि, बल, बुद्धि, विद्या और शक्ति दान देने की प्रार्थना करें। हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी को संकटमोचन के नाम से भी जाना जाता है। बजरंगबली की पूजा से कुंडली में मंगल की स्थिति भी मजबूत होती है। हनुमान जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। भगवान की पूजा शुभ दिन और सही समय पर करने से विशेष लाभ मिलते हैं। बजरंगबली की पूजा के लिए शुभ दिन मंगलवार का होता है। आज हम आपको हनुमान जी की पूजा करने के लिए सही समय के बारे में बताएंगे। इस समय पूजा करना अधिक फलदायी होता है। मंगलवार को इस समय करें बजरंगबली की पूजा। बजरंगबली की पूजा के लिए मंगलवार का दिन शुभ होता है। मंगलवार के दिन सुबह से शाम तक का समय पूजा के लिए शुभ होता है। इस दिन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद का समय हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ होता है। हनुमान जी की पूजा आप मंगलवार को दिन में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि पूजा का शुभ समय शाम को सूर्यास्त के बाद का माना जाता है। शाम को हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। बजरंगबली की पूजा के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। मंगलवार को सुबह स्नानी करने के बाद लाल कपड़े पहने। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को सुबह और शाम को हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का खास महत्व होता है। बजरंगबली को पूजा में हमेशा लाल रंग के ही फूल चढ़ाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा में महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। संध्या काल में हनुमान जी की पूजा। धर्मशास्त्रों में बजरंगबली की पूजा शाम के समय करना शुभ मंगलकारी बताया गया है। ज्योतिषी उपायों में भी कहा गया है कि रात में 8 बजे के बाद घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। हनुमान जन्मोत्सव हो या अन्य सामान्य दिन, शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से मन में किसी प्रकार का क्लेश और भय नहीं रहता। इसके अलावा प्रतिकूल ग्रह दशाओं से भी व्यक्ति आसानी से निकल जाता है। दोपहर में नहीं होती हनुमान जी की पूजा। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। इसलिए दोपहर की पूजा नहीं स्वीकारते हनुमान जी। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वह नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते हैं, इसलिए शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना फलदायी होता है। हनुमान जी को ऐसे करे प्रसन्न। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। पाठ शुरू करने से पहले खुद को पवित्र अवस्था में कर लें। पाठ के लिए लाल रंग का आसन चुनें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और लगातार 40 दिनों तक यह उपाय जारी रखें। इसके अलावा हर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और असहाय लोगों की मदद करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। आज ही जाने सही मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन संकट मोचन की सच्ची भक्ति के साथ पूजा करने से सभी संकटों और चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय किए जाए तो वे बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। सनातन धर्म में हनुमान जी की पूजा बेहद शुभ मानी गई है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ बेहद फलदायी माना गया है। सनातन धर्म में हनुमान जी की पूजा बेहद शुभ मानी गई है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन संकट मोचन की सच्ची भक्ति के साथ पूजा करने से सभी संकटों और चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय किए जाए तो वे बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो आइए जानते हैं, हनुमान जी को ऐसे करे प्रसन्न। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। पाठ शुरू करने से पहले खुद को पवित्र अवस्था में कर लें। पाठ के लिए लाल रंग का आसन चुनें।
मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और लगातार 40 दिनों तक यह उपाय जारी रख। इसके अलावा हर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और असहाय लोगों की मदद करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा बनाए रखते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन भगवान राम के नाम का जाप करें, ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग शुभ माना जाता है। संकट मोचन को लड्डू अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। पूजा का समापन हनुमान जी की आरती से करें। अंत में हनुमान जी की कृपा के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी की पूजा के लिए पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष से राहत मिलती है। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से मंगल, शनि, पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से हर तरह के संकट से बचाव होता है। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से पराक्रम, बल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। हनुमान जी की तस्वीर लगाने के लिए मंगलवार और शनिवार को सबसे अच्छा माना जाता है। हनुमान जी की तस्वीर लगाने का तरीका भी जान लेते दोस्तों। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से पहले उस जगह को साफ करें और वहां गंगा जल छिड़कें। हनुमान जी की तस्वीर लगाने से पहले हनुमान जी की पूजा करें। तस्वीर लगाने के बाद हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, ताकि हर मनोकामना आपकी हनुमान जी की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।